हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स। दोस्तों, आज हम हिंदी माध्यम की यूपीएससी टॉपर कृतिका मैम का कॉपी लेकर के आए हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 66 है। तो चलिए इनका कॉपी देखते हैं कि आखिर ये कैसे लिखती हैं। इनकी कॉपी से हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, तो केयरफुली देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है जीएस पेपर सेकंड है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है। देखिए, विशेषाधिकारों जो सांसदों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उसके संदर्भ में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। उन विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा जा रहा है और उसके महत्ता को बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को जो है केयरफुल्ली पढ़िए और उसमें जो है फाइंड आउट कीजिए कि उसका कोर वर्ड क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है कोर वर्ड क्या है, विशेषाधिकार है, प्रमुख विशेषाधिकार है। ठीक है, तो विशेषाधिकार यहाँ पर कोर वर्ड है। जब आप कोर वर्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी को आधार बना करके आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखता हूँ कुछ लोग इधर उधर की बातें लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में इधर उधर की बातों को नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन का कोर वर्ड है उसी को आधार बना करके इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अब आगे मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें कोर वर्ड क्या है, प्रमुख विशेषाधिकार है। ठीक है, तो विशेषाधिकार यहाँ पर कोर वर्ड है और इसी को बेस बना करके इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखती हैं, लिखी है कि अनुच्छेद 105 में संविधान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को विशेषाधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, ये विशेषाधिकार है संसद सदस्यों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं निर्भीकता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल वे में इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो कोर वर्ड है उसी को आधार बना करके आपको लिखना है। कोर वर्ड मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है भटक जाते हैं। जो लोग पहले से आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जो नए जो है कैंडिडेट हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन बॉडी में क्या लिखती हैं। देखिए, क्वेश्चन में जो भी डिमांड किया गया है, क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि जो विशेषाधिकार हैं उसको सूचीबद्ध कीजिए और उसकी महत्ता को जो है बताइए। ठीक है, तो आपको जो है इधर उधर की बात को नहीं लिखना है, लंबे चौड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने पहले सामूहिक रूप से जो उपभोग किए जा रहे हैं विशेषाधिकार उसका उल्लेख किया है उन्होंने। फिर आगे जो है इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो उपभोग किए जा रहे हैं विशेषाधिकार उसका उल्लेख किया है और इसको जो है पॉइंट में इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, तो बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और बुलेट पॉइंट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट जो है बहुत कम है। यदि आप पैराग्राफ में लंबे लंबे लिखते हैं तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम होगा, अपनी पूरी बात को आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिर यहाँ पर इन्होंने विशेषाधिकारों की महत्ता को जो है दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इन्होंने पॉइंट में लिखा है, बुलेट पॉइंट में लिखा है। ठीक है, आगे ये थोड़ा सा जो है जो चुनौतियाँ हैं उसको यहाँ पर दर्शा देती हैं कि इनका यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि इसमें जो है संहिताकरण का अभाव है और दंड व्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या का अभाव है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि दल बदल कानून से विशेषाधिकार जैसे कुछ मुद्दे हैं जो विशेषाधिकारों के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा हैं। ठीक है, तो जो चुनौतियां हैं यहाँ पर उसका उल्लेख इन्होंने किया है। उसके बाद आगे की राह इन्होंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, आगे की राह में लिखती हैं कि विशेषाधिकारों के संहिताकरण के संदर्भ में NCRWC की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखती हैं विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट के आधार पर दल बदल कानून के ऊपर विशेषाधिकारों के अभिभावी स्वरूप की सिद्धि भी विधायी स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है। ठीक है,
तो आगे की राह में इन्होंने इस तरह से, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है इन्होंने। देखिए एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, यदि आप आगे की राह या कंक्लूजन लिखते हैं तो उसको आप जो है पॉजिटिव वे में लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट जो है, जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने NCRWC का जो है उल्लेख किया है, फिर विधि आयोग के रिपोर्ट का इन्होंने उल्लेख किया है। ऐसे जो आपके पास जो है ठोस जो है रिपोर्ट वगैरह हैं, उसको आप कोट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में यथा उल्लिखित है वित्त आयोग की संरचना एवं कार्य का विवरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोर वर्ड क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। और इसी को बेस बना करके इन्होंने देखिए अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में लिखती हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग भारतीय संघवाद के मूल आधार संरचनाओं में से एक है, ठीक है। तो वित्त आयोग के बारे में छोटा सा इन्होंने जो है परिचय दे दिया है वित्त आयोग का। अब देखिए इन्होंने जो है यहाँ पर वित्त आयोग की संरचना पूछा गया है और कार्य पूछा गया है, तो टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, तुरंत जो है इधर उधर की बात नहीं की है। वित्त आयोग की संरचना पर आती हैं और बुलेट पॉइंट में उसकी संरचना का उल्लेख कर देती हैं। और देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने इसका थोड़ा सा जो है डायग्राम भी बनाया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बनाया है कि संसद द्वारा जो है प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे, 5, और एक अध्यक्ष होगा, 4 जो है अन्य सदस्य होंगे। इनकी योग्यता के बारे में यहाँ इन्होंने दर्शा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पॉइंट में इन्होंने सब कुछ जो है लिखने का प्रयास किया। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग का कार्य इन्होंने लिखा है कि वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का कार्य है केंद्र द्वारा राजस्व वित्त का बंटवारा, ठीक है। तो ये वित्त का बंटवारा किया जाता है, ये जो है ऊर्ध्वाधर और जो है क्षैतिज 2 प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है डायग्राम बना दिया है। देखिए डायग्राम का बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है जो एग्जामिनर होता है, ठीक है। तो जहाँ जो है आपको लगे कि यहाँ हम डायग्राम बना सकते हैं और उसको और बेहतर तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती डायग्राम और जो है अन्य चीज़ों को जो है ज़बरदस्ती जो है नहीं जो है इनपुट करना है, जहाँ पर जो आवश्यक हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है केंद्र, और केंद्र से जो है राज्यों में बंटवारा किया जाता है। ये कैसा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर बंटवारा हो जाएगा। और फिर वित्त आयोग ये भी डिसाइड करता है कि किस राज्य को कितना जो है राजस्व प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बंटवारा हो गया, क्षैतिज विवरण हो गया, ठीक है, क्षैतिज वितरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डायग्राम भी मेंशन कर दिया। उसके बाद पॉइंट में आगे ये अपना जो है इसके बारे में बताते हुए चली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना कंक्लूजन जो है दे दिया है। कंक्लूजन देखिए कितने सिंपल वे में इन्होंने दिया है। लिखती हैं कि इस प्रकार सहकारी संघवाद के वित्तीय स्तंभ की सफलता मूलतः वित्त आयोग के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको मैं जो है थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। पूरा मैं पढ़ूंगा तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर जो है केशवानंद बाद वगैरह को इन्होंने कोट किया है, देखिए। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, जहाँ पर उचित हो वहाँ डायग्राम भी बनाइए, और साथ ही साथ जो यदि पॉलिटी का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो वाद वगैरह हुए हैं उसको भी कोट करिए, साथ ही साथ अनुच्छेद को भी कोट करिए, तो इसका जो है ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ता है। चलिए देखिए इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। इसका PDF आपको लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर इसको डाल दिया जाएगा। लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने डायग्राम मेंशन किया है, तो इस तरह से डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह बना करके आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ईजिली वो समझ जाए, ठीक है। अपने जो है आंसर को रोचक बनाना है, ठीक है। उसमें जो है ये नहीं, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ जो है एकदम पास पास जो है लिखते हैं, पास पास नहीं लिखना है, थोड़ा खुला खुला रखना है, जिससे जो है देखने में और पढ़ने में जो है अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कापी, इसका PDF आप लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।